हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल भारद्वाज शास्त्रा। अब तक हमने देखा कि नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट करते हैं इनकम मेथड से। नाउ लेट्स लेट्स ट्राई सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द इनकम मेथड। इट इज नॉट मूविंग, यस। First, we will take one example as that is from the following data calculate national income. So we have to calculate the national income. The items are given here: composition of employees 800, rent 200, wages and salaries 750, net exports minus 30, net factor income from abroad minus 20, profit 300, interest 100, depreciation 50, mixed income of self-employed is 20. Now let's try to solve it. First we have to write what we have to be we are to be calculated. So we have to calculate NNP at factor cost, that is national income. Now one side, on left hand side we take item, right hand side we take the values which are given in rupees crores. So first we calculate the domestic income. So domestic income में चार प्रकार की इनकम आती हैं. 4 types of income will be added. The first one is the compensation of employees. It is given on the in the first item. Compensation of employees के बाद हम लेते हैं rent. So we will add rent. Its value is 200. Then interest. You can see interest is given at number 7. So we will add that. Interest के बाद अब हम इसमें profit add करते हैं. So ये चार प्रकार की फैक्टर इनकम ऐड होगी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. देन वी विल ऐड मिक्स्ड इनकम इफ इट इज़ गिवन. सो इट इज़ गिवन एट पॉइंट नंबर 9. सो वी विल ऐड दैट आल्सो. तो जब हम ये फैक्टर इनकम ऐड करते हैं, दिस इज द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. इट बिकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो वी विल ऐड ऑल दीज आइटम्स एंड it will NDP at factor cost is 1420. So 1420 is NDP at factor cost. Now we will see कि हमारे पास क्या आया है. हमारे पास आया है NDP at factor cost और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए NNP at factor cost. So हम देखेंगे डिफरेंस किसका है. फर्स्ट इज नेट, हमें चाहिए नेट. सो नो नीड टू चेंज द नेट. देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास है और हमें इसको बनाना है नेशनल प्रोडक्ट. सो लेट्स मेक डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनटू फैक्टर नेशनल प्रोडक्ट. सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट चेंज करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर, यस वी रिक्वायर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो आप सोच रहे होंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ -20 दी हुई है, हम यहाँ प्लस करें या इसको माइनस करें. रिमेंबर फॉर्मूले में हम इसको प्लस ही लिखेंगे लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो माइनस है. सो इट विल बी सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी ये ऑफ कोर्स. सो जब हम इसमें से ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे बट इट्स वैल्यू इज -20. सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1420 -20. सो इट इज़ 1400, दैट इज NNP. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बन जाएगा नेशनल प्रोडक्ट और बाकी सारा सेम रहेगा. तो आप देखेंगे यही हमने फाइंड आउट करना था और हमारे पास आ गया है. सो दिस वे वी कैन एस्टिमेट नेशनल इनकम विद इनकम मेथड. लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल. नाउ इनकम मेथड का ही यूज़ करके अब हमें फाइंड आउट करना है GDP एट मार्केट प्राइस. ओके, सो क्वेश्चन लेते हैं GDP एट मार्केट प्राइस. इसके जो हमारे पास जो आइटम्स दिए गए हैं दैट इज़ वेजेस एंड सैलरी 600, रेंट 200, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी SD लिखा हुआ है, इट शुड बी SS सोशल सिक्योरिटी 170. ओके, देन इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी इट इज़ 200, ऑपरेटिंग सरप्लस 600, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, प्रॉफिट 300, डेप्रिसिएशन 50, mixed income of self-employed 20, and indirect taxes 75, subsidies 25. तो अब हमें क्या निकालना है, GDP एट मार्केट प्राइस. तो सबसे पहले हम अब ऊपर लिखेंगे जो हमने फाइंड आउट करना है दैट इज़ GDP एट मार्केट प्राइस. नाउ इनकम मेथड इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करेंगे. डोमेस्टिक इनकम 4 टाइप ऑफ इनकम हम प्लस करेंगे. अगर मिक्स इनकम दी हुई है तो वो भी ऐड कर लेंगे तो ये 5 हो जाएंगी. तो सबसे पहले तो वो इनकम से ही ऐड करते हैं हम. ओके, तो वो इनकम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. लेकिन यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दी है तो हमें उसके कंपोनेंट ढूंढने हैं. यहाँ पर कहाँ पर हैं. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के 3 कंपोनेंट होते हैं. तो मैंने आपको पहले बताया था 3 में से 2 हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, तीसरा मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा.
तो पहला कंपोनेंट है वेजेज एंड सैलरीज, ये नंबर 1 पे ही दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, तो इसको हम लिख लेंगे। आंसर फाइंड आउट करने का तरीका वही, ऊपर हम लिखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेफ्ट हैंड साइड पे आइटम्स लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे लिखेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं वो रुपीज़ करोड्स में दी गई हैं। ओके, तो फर्स्ट आइटम वेजेज एंड सैलरीज आ गई। अब इसमें दूसरा आइटम होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर एक एम्प्लॉयर भी दिया हुआ है, एक एम्प्लॉई भी दिया हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, तो कौन सा ऐड करेंगे हम, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है वो इस 600 में से ही पे करेगा। तो ये अगर ये 170 भी ऐड कर लेते हैं तो ये 170 जो वैल्यू है दो बार हमारी नेशनल इनकम में आ जाएगी, क्योंकि 170 जो रुपीज़ हैं ये इस 600 में से ही पे किए गए हैं। तो हम इसमें सिर्फ ऐड करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड किया जाता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो यदि आप देखें सेकंड पे रेंट है, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, प्रॉफिट इज़ गिवन हियर। तो लेकिन यहाँ पर नंबर 5 पे ऑपरेटिंग सरप्लस इज़ गिवन। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस द सम ऑफ दीज 3 थिंग्स, दैट इज़ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस हम ऐड कर लेंगे इन तीनों की जगह पर। तो ये तीन तो यहाँ दिए नहीं हुए हैं, रेंट और प्रॉफिट ही दिया हुआ है, ये आपको चकमा देने के लिए दिया हुआ है। सो हम सिर्फ यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का सम होता है। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की जगह हम ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करेंगे। और फिर ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम, अगर ये दी हुई है तो ये दी हुई है 9वें आइटम पे मेरे को दिख रही है, शायद आप लोगों को भी दिख रही होगी। सो इट्स वैल्यू इज़ 20। सो ये हम ऐड कर लेंगे। अब ये हमारी डोमेस्टिक इनकम ऐड हो गई। डोमेस्टिक इनकम ऐड होने पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमारे पास कौन सा एग्रीगेट आता है, इट इज़ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इट इज़ 1420। अब अगेन हम ये देखेंगे हमारे पास क्या आया और हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास नेट, एक एक करके देखेंगे इसको, लेकिन हमें चाहिए ग्रॉस। तो सबसे पहले इस नेट को ग्रॉस में चेंज करेंगे। तो नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या यूज़ होता है, याद है आपको, ज़रा दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े। यस, दे आर गैलपिंग, यस, डेप्रीशिएशन, वेरी गुड, अच्छा सोचा आप लोगों ने। तो इसमें डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे तो नेट जो है वो ग्रॉस में चेंज हो जाएगा। सो ऐड डेप्रीशिएशन, सो इट बिकम नाउ, इस नेट का क्या बन गया, दिस नेट विल बिकम जी, और बाकी सारा सेम एज इट इज रहा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। सो नाउ वी आर हैविंग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन हमें क्या चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास आ गया है। अब सिर्फ फैक्टर कॉस्ट को हमें मार्केट प्राइस में चेंज करना है। तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे चेंज करते हैं, अगेन दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। तो क्या आएगा, यस, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए जाते हैं। अब यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नॉट गिवन, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज सेपरेट गिवन है। तो हम क्या करते हैं, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, तो ऐसा करने से हमारे पास आ जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नाउ जो हमें चाहिए था वही हमारे पास है, तो हैंस दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विद इनकम मेथड, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो हमारे पास जो आइटम है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, नेट एक्सपोर्ट्स, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या कॉर्पोरेट सेविंग भी इसे कहते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सो दीज थिंग्स आर गिवन। तो हम सबसे पहले लिखें हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमें फाइंड आउट करनी है नेशनल इनकम, दैट इज़ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे आइटम्स और राइट हैंड साइड उसकी वैल्यू, दैट इज़ इन रुपीज़ करोड्स। नाउ सबसे पहले हम ऐड करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी गिवन है और वेजेस और सैलरीज भी गिवन है। तो वेजेस और सैलरीज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का ही पार्ट हैं, तो इसमें सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हम शामिल करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज नहीं शामिल करेंगे, बिकॉज
वेजेस एंड सैलरीज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं, दैट्स वाई वी टेक ओनली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एंड आफ्टर दैट रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो नंबर 2 पे रेंट है, नंबर 7 पे इंटरेस्ट है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर नहीं गिवन है। प्रॉफिट नहीं गिवन है लेकिन उसके 3 पार्ट्स यहाँ पर गिवन है। आपको याद होंगे 3 पार्ट्स, तो आप 3 पार्ट्स जब तक याद कीजिए, मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ। तो मैं पहले करूँगा रेंट को प्लस, फिर करूँगा इंटरेस्ट को प्लस। अब आपको याद आ गया होगा कि प्रॉफिट के 3 पार्ट कौन से हैं, याद आया? हाँ, एक एक सोच रहा है, यस 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 यस, यू आर करेक्ट। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सरकार ले जाती है टैक्स के रूप में, सो वी विल ऐड कॉर्पोरेट टैक्स। एंड आफ्टर दैट जो प्रॉफिट बचता है उसको शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड्स। ओके, डिविडेंड्स विल बी एडेड। और एक और क्या बचा, हाँ आ गया दिमाग में आपके, यस वेरी नाइस, क्या आया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग। ओके, ये तीनों को मिलाकर टोटल प्रॉफिट बनता है। तो प्रॉफिट भी हमने ऐड कर लिया। अब एक और चीज़ रह गई, भाई सारी सब्जी बन गई, नमक नहीं मिलाया तो सब्जी का स्वाद नहीं। देखो जरा, नमक यहाँ गिवन है, नमक मतलब मिक्स्ड इनकम। ओके, यस इट इज़ गिवन, इट इज़ गिवन एट पॉइंट नंबर 11। ठीक है, तो हम इसको भी प्लस कर लेंगे मिक्स्ड इनकम को। तो अब ये सारी इनकम प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, और इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास 1300 आया। अगर मेरे प्लस करने में कोई गलती हो तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमने ये देखना है, क्या देखना है कि हमारे पास क्या है और हमें क्या चाहिए। तो एक एक करके देखेंगे। नेट, पहली चीज़ है इसमें नेट, हमें नेट ही चाहिए। दूसरी चीज़ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं। अब दुविधा की बात यह है कि इस क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया हुआ है, लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के 2 कंपोनेंट यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 5 फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और पॉइंट नंबर 9 फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, तो प्लस 5th आइटम एंड माइनस 9th आइटम। तो प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। सो 1300 प्लस 20 माइनस 30 कितना आ गया आपके पास, इट इज़ 1290। ओके, और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या बन गया हमारे पास, अब हमारे पास बन गया ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बन गया नेशनल प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। तो अब देखो, क्या हमने यही फाइंड आउट करना है, यस NNP एट फैक्टर कॉस्ट ही कैलकुलेट करना है। तो हमारा आंसर आ गया 1290। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एस्टिमेट GNP एट मार्केट प्राइस विद इनकम मेथड। ओके, तो हमारे पास इसके आइटम्स कौन कौन से हैं, हमारे पास हैं वेजेस एंड सैलरी 700, रेंट, डेप्रीशिएशन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मिक्स इनकम, सब्सिडीज़, प्रॉफिट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इंटरेस्ट, बोनस। ओके, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है GNP एट मार्केट प्राइस। ओके, तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो उसके 2 आइटम्स हमें याद रखने हैं। तीसरा आइटम शायद ही रिटायरमेंट पेंशन अगर कहीं दिया है तो उसको ऐड कर लेंगे, नहीं तो 2 आइटम्स तो पक्का होंगे। तो वेजेस एंड सैलरीज गिवन है। इसके बाद दूसरा कौन सा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। देखो 10th आइटम में 10वां आइटम दिया हुआ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, तो इसको ऐड करेंगे। ये बन गया हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके बाद रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। सेकंड में रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 11th में, और प्रॉफिट दिया हुआ है 7th में। इन तीनों को बारी बारी से ऐड कर लेंगे। ओके, और फिर सब्जी में नमक यानी मिक्स्ड इनकम, ऑफ कोर्स मिक्स्ड इनकम, इट इज़ गिवन हियर एट पॉइंट नंबर 5, यू कैन सी हियर। तो अब हमारी सब्जी बनकर तैयार होगी, यानी क्या तैयार हुआ हमारे पास, हमारे पास तैयार हुआ NDP एट फैक्टर कॉस्ट। सो यू कैन सी NDP एट फैक्टर कॉस्ट 1690 हेयर। ओके, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या है
और हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये नेट, लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रॉस। तो नेट को ग्रॉस में कैसे चेंज करते हैं, अभी हमने पहले किया था पिछले क्वेश्चन में, डेप्रिशिएशन ऐड करके। ठीक है, तो नंबर 3 पे डेप्रिशिएशन इज गिवन हेयर। इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ओके, इसको याद रखना है, इट इज़ डेप्रिशिएशन। सो वी विल ऐड डेप्रिशिएशन। जब हमने डेप्रिशिएशन ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, ये इस नेट का बन गया ग्रॉस, और आगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये एज इट इज़ ही रहा। ओके, तो हमारे पास आ गया 1740 डेप्रिशिएशन इसमें ऐड करके। अब हम अगेन देखेंगे कि हमारे पास क्या आया और क्या हमें चाहिए। तो ग्रॉस को तो हमने चेंज कर लिया, ग्रॉस ग्रॉस आ गया। तो हमारे पास है आगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन हमें चाहिए नेशनल प्रोडक्ट। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर 9th आइटम में दिया हुआ है, लेकिन ये फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे आपको डॉज देने की कोशिश करता है सीबीएसई। इट इज़ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब भी ऐसे उल्टा दिया हुआ हो तो हम यहाँ फंक्शन भी उल्टा ही करेंगे। इज इट क्लियर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह यदि नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दे दिया, तो अगर हम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते थे तो टू अब्रॉड माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ से नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड हम क्या करेंगे, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस कर दें तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बन गया नेशनल प्रोडक्ट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम। अब देखो GNP, हमें चाहिए GNP, तो ये तो चेंज हो गया। आगे है फैक्टर कॉस्ट, लेकिन हमें चाहिए मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज गिवन होगा। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी है तभी चल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर दोनों गिवन है, पॉइंट नंबर 8 पे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और पॉइंट नंबर 6 पर सब्सिडीज़ हैं। तो हम करेंगे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करेंगे प्लस 300, और सब्सिडीज़ माइनस करेंगे माइनस 100। तो 1710 में 300 प्लस करेंगे और 100 माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये फैक्टर कॉस्ट का बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट विल बिकम मार्केट प्राइस। ओके, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इनकम मेथड। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दिए गए हैं। मैंने जो पॉसिबल हो सकते थे, जितने भी जिस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस, वो आइटम्स मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।